Okay, let me introduce myself. My name is Anchal. I am teaching you chemistry basically of class ninth, matter in our surroundings. And one more thing is that it is important to know that the channel name as well, which is Kaksha Ki Shuruaat, and many more things which is really important for further development of the students. My name is Anchal, and you're already maybe you have seen it on my channel. And like our next slide is where the introduction part of matter. What is exactly matter? It is like introduction. Basically, we can say that everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो एक मटेरियल से बना है. उस मटेरियल को साइंटिस्ट जो मैटर बोलते हैं. द एयर वी ब्रीथ, हम जिस एयर से सांस लेते हैं, एंड द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, स्टोन्स होते हैं हमारे पास क्लाउड, आसपास हमारे क्लाउड्स हो, बेसिकली आसपास नहीं, आसमान में क्लाउड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर. हर एक छोटी सी छोटी चीज जो है मैटर से बनी होती है. पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. सारी सारी चीजें मैटर से ही बनी हुई हैं. वी कैन ऑल्सो see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. जितनी भी चीजें मैंने ऊपर बताई हैं उन वो कहीं ना कहीं एक स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और उनके ऊपर अंदर मास भी होता है, लेकिन एक्चुअल में वो भारी भी होते हैं. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ. कुछ अगर अलग भाषा में बोला जाए तो उनके पास मास एंड वॉल्यूम बोथ दोनों ही होते हैं. Every Indian philosopher classified matter in the form of five basic elements. जितने भी फिलोसोफर हैं इंडिया के वो बेसिकली हमारे इंडिया में पांच पंच पांच बेसिक एलिमेंट्स से डिस्क्राइब किया जाता है मैटर को, जिसको हम पंचतत्व बोलते हैं. पंचतत्व लाइक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये फाइव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हमारे सराउंडिंग्स में चीजें बनी होती हैं. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स. ये पांचों एलिमेंट से ही सारी चीजें बनी होती हैं. ग्रीक फिलोसफर्स भी इसी पर बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन उन्होंने सिमिलर मैटर में ही किया हुआ है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, मॉडर्न साइंटिस्ट की, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है मैटर का दो टाइप से. एक फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर एंड एक केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर. फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, फिजिकल नेचर मैटर हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर क्या है मैटर का. मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर पार्टिकल से बना होता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. दो schools of thought ने ये चीजें बताई कि nature of matter क्या है. One school believe that, एक school जो है बिलीव करता है कि matter is like a block of wood. उनको लगता है कि मैटर जो है वो एक लकड़ी के छोटे से ब्लॉक की तरह है जो कि कंटिन्यूअस जो है मूवमेंट में लगा रहता है. एंड वेयर द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड बेसिकली. और लोगों को लगता है बहुत टाइनी पार्टिकल सैंड के थ्रू बना हुआ है. बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है. द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. अब एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो होता है क्यूबिक मीटर होता है. द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर. अगर हम दोनों की बात करें तो लीटर में दोनों को ही मेजर किया जा सकता है. एंड हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर. ये पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे हो सकते हैं?
ये एक्चुअल में साइज कितना है इसका? मैटर इज मेड of incredibly tiny particles, mainly atoms and molecules. मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो कि बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से. टू गिव यू एन आइडिया ऑफ जस्ट हाउ स्मॉल दे आर, लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि वो कितने छोटे हो सकते हैं, साइज उनका टिपिकली बोलते हैं कि एटम इज अबाउट 0 1 0.1 to 0.5 nanometer. Basically they are so small in diameter. Scale पे देखा जाए तो if you enlarge a single copper atom to the size of an apple, that same apple would be the size of the entire earth. Like ऐसा comparison बताया हुआ है. Quantity, there are more atoms in a single glass of water than are glasses of water in all the earth's ocean. Like एक छोटे से गिलास में एटम्स की सब क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू, अगर देखा जाए ग्लासेस का ऑन अर्थ, ओवरऑल ओशियन का, अगर ओशियन का पानी अगर ग्लासेस में भरा जाएगा तो उससे कहीं ज्यादा उस छोटे से गिलास में वाटर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे. Even larger particles like these, even large particles like glass of water, even larger particles like those in smoke and fog are still microscopic. अगर हम लोग स्मोक एंड फॉग का देखें तो उनका भी माइक्रोस्कोप से हम इजीली विजिबल हो सकता है, एंड उसको मेजर करते हैं हम लोग माइक्रोमीटर्स में. चार्ज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता ही होता है. द पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर हम लोग शुगर के पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सिमिलरली पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू द स्पेस सिस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर. अगर हम लोग देखें तो उससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि दूसरे, लाइक जैसे कि हम लोग लेमोनेड बनाते हैं तो वहां पर सेटल डाउन हो जाता है, जो भी शुगर होता है या फिर सॉल्ट होता है वो उसमें सेटल डाउन हो जाता है, मिक्स हो जाता है बेसिकली, इजीली एकदम वैनिश्ड. This shows that there is enough space between particles of matter. ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होते हैं, जिससे कि वो जो दूसरा सब्सटेंस आ रहा है वो इजीली वहां पर सेटल्ड हो सकता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अगर हम लोग मैटर के पार्टिकल्स की बात करें तो वो कंटिन्यूसली मूविंग हैं. दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी. वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को. एंड जब भी टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल मूव स्टार्ट फास्ट. अगर जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टर मूव करने लगते हैं. Substances with increase in temperature kinetic energy particulars increase also increase. जब अगर हम लोग देखें तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. ओके, दैट्स रियली नाइस. हम लोग ने ऊपर ऑब्जर्व किया कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनको इंटरमिक्स करने पर दे आर बिहेव लाइक डिफरेंट वे. दे डू बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. जो भी सेटल डाउन होते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में इस स्पेसेस होती हैं. द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स. जब हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तो वो डिफ्यूजन कहलाता है. Particles of matter attract each other. All particles of matter attract each other through intermolecular force of attraction.
जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी कौन सी फोर्स से? इंटरमोलिकुलर फोर्स से। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। दिस फोर्स एक्ट एज अ ग्लू बिटवीन देम। ग्लू का काम करती है, बेसिकली अट्रैक्ट करती है दूसरे पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के लिए बाइंड करती है टुगेदर टू वेरियस सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। इट स्टे लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट कोहेसिव फोर्स था। स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स, इजीली हम देख सकते हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? क्या उसके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं? वी कैन सी द मैटर अराउंड एंड अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। तीन डिफरेंट स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द थ्री वे ऑफ matters, basically. These states of matter arise due to the variation in characteristic of particles of matter. ये स्टेट इसलिए बन पाए हैं बिकॉज पार्टिकल्स के सब्सटेंसेस में वेरिएशन होते हैं डिफरेंट टाइप के. Now let us study about the particles of properties of these three states of matter in detail. Like डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें बताता है. प्लस वी कैन ऑब्जर्व लाइक द सॉलिड स्टेट की बात करें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट थ्री हैव डेफिनेशन definite space. These three have a definite space, distinct boundaries, and fixed volumes. If have negligible compressibility. Like solid state में क्या होता है कि ये पहले तो definite shape का होता है. Like I'll give you the like solid iron basically. तो आयरन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसमें कि वो पहले तो हैविंग अ डेफिनेट शेप, प्लस उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसका, और उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. ओके. एंड उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूबल नहीं होता है किसी चीज में. इसका शेप मेंटेन रहेगा, किसी भी चीज में आप डाल दीजिए, आप उसको आउटसाइड फोर्स लगा सकते हो, पर इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि इट कैन कंप्रेस. सॉलिड में ब्रेक अंडर द डिफरेंट पार्टिकल्स. आप उसको तोड़ सकते हो, लाइक आप उस पे हैमर से अटैक करोगे, लाइक आयरन की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पर वो क्या होता है, उसका डिफरेंट पार्ट्स में वो टूट सकता है, पर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा. उसका शेप चेंज हो जाएगा, पर इट कैन नॉट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी. लाइक वो कंप्रेस नहीं हो सकता. आप उसे तोड़कर चेंज उसका शेप चेंज कर सकते हो, और बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप. लाइक आप उसका, बिकॉज आयरन इज सो सॉलिड, यू कांट इवन इमेजिन, you cannot break it easily. That's basically generally when we want to change the shape of the iron, we have to melt it, then we will change it. So moving to the next obviously next topic. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape? Like जैसे कि few examples मैं बताऊंगी, जिसमें कि what about a rubber band? अगर हम लोग rubber band की बात करें, can it change its shape or stretching? On stretching, it is a solid. आप बताओ कि रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या क्या वो अपना शेप चेंज करता है स्ट्रेचिंग की वजह से? कर देता है. एंड इट इज अ सॉलिड. क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? क्या शुगर, क्या चीजें हैं शुगर एंड सॉल्ट के बारे में? व्हेन इट केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक्स शेप ऑफ द जार. आर दे सॉलिड? लाइक अब जैसे कि हमने शुगर एंड सॉल्ट की बात की, तो वो
अगर हम किसी जार में रखते हैं उसको, तो वो उसका शेप ले लेते हैं। क्या वो सॉलिड है? What about sponge? It is solid. We are able to compress it. Why? अब स्पॉन्ज की जैसे कि मैं ऑलरेडी लाइक बाकी आप एग्जांपल्स खुद ही पढ़ लेना। मैं एक एग्जांपल जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। लाइक व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? लाइक स्पॉन्ज जो है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं, पर वो फिर भी वो सॉलिड है, कंप्रेसिबल है, सॉलिड है, बट ये जो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सम थिंग्स आर लाइक, क्योंकि वो कंप्रेसिबल इसलिए है कि उसमें हैज माइन्यूट होल्स, और उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं, और एयर उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी कंप्रेस इट, देन द एयर आउट एक्सपेल्ड आउट, लाइक एयर बाहर निकलती है, तो दैट्स व्हाई द रीजन इट्स इजीली कंप्रेस, बट इट इज अ सॉलिड। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें? एंड या आई एम न्यू हियर बट I'll teach you the better. The liquid state. We observe that liquids have no fixed shape. Liquid का कोई भी shape नहीं होता है, but have a fixed volume. उसका volume fixed रहता है. They take up the shape of the container in which they kept. वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। Liquids flow and change its shape, so they are not rigid but can called be fluid. लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं एंड उनका शेप चेंज हो सकता है, तो वो रिजिड नहीं है, उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हम सॉलिड्स को लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। लाइक जैसे कि अगर हम, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, like when we are going to hospitals, they use liquid oxygen. That means that oxygen on that bottle is in a liquid form, so we can diffuse gases into liquid. Especially oxygen को हम लोग कर सकते हैं, carbon dioxide are essential for the survival of aquatic and plants. Basically aquatic animals, if we are preserving in on somewhere like aquarium basically, generally people are using these kind of things. All living creatures need to break all the aquatic animal breathing underwater. लिविंग क्रिएचर्स जितने भी होते हैं उनको सर्टेन चीजें चाहिए होती हैं फॉर, लाइक ऑब्वियसली सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो लिविंग क्रिएचर्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, तो ऑब्वियसली पानी में तो ऑक्सीजन होगा ही, दैट्स व्हाई द रीजन दे आर सर्वाइविंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। क्योंकि पानी में ऑब्वियसली ऑक्सीजन होता है, thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquids. तो इसीलिए कहते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो होते हैं वो सभी जो हैं, तीनों जो फॉर्म्स होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट सॉलिड। लिक्विड का स्टेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है डिफ्यूजन का सॉलिड से, बिकॉज या इट्स काइंड ऑफ सेम टाइप के सब्सटेंस हो जाते हैं, मैटर स्टेट हो जाता है, इस वजह से जो है तो इजीली लिक्विड लिक्विड मिक्स इजीली हो जाता है। This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particle in the solid state. अब लिक्विड के पार्टिकल्स में बीच मूव कर सकते हैं इजीली फ्रीली, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली, लाइक सॉलिड स्टेट बेसिकली लिक्विड्स में ज्यादा स्पेस होता है
as compared to solid state. Next, basically, moving to the next state, which is gaseous state. Have you ever observed a balloon setting filler? A large number of balloons from single cylinder of gas. Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Kitne balloons full? Like ask him which gas has he has in the cylinder. We have observed that gases highly compressible as compared to solids and liquids. गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, लाइक हम लोग गैसेस को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑलरेडी वी आर यूजिंग इट for daily purpose. The cylinders we get in our home for cooking or the oxygen supplied in hospitals, cylinder compressed gas and compressed natural gas CNG, which is using as a fuel uh, these days in a vehicle due to its highly compressibility. High volume of gases can be compressed into small cylinder transported easily. हम लोग easily transport भी कर सकते हैं इन सब सारी चीज़ों का. We come to know what is being cooked in the kitchen, whatever, without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of this aroma of food mix with the particles of the air spread from the kitchen reach us even farther away. Smell of not hot cooked food and like these, because इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है गैस का, तो इस वजह से वो हर जगह जो है स्प्रेड कर पाता है इजीली. एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स एंड लिक्विड में बहुत ही सही होता है, seconds में हो जाएगा because it is having a large volume and due to high speed particles and large between them spaces between them. Gaseous shows the property of very fast other than different states. The gaseous state, the particles randomly high speed due to random form of particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerts by the gas because the force exerted by gas particles on the area walls and containers. Can matter change its state? क्या matter जो है अपनी state को change कर सकता है? Yes, we all know observation. The water exists in three stages like solid, liquid, gas. In in thrice of them. Like वो easily जो है solid, liquid, gas तीनों में ही form में present होता है water. Effect of changes of temperature on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. जब भी हम क्या इफेक्ट होता है किसी मैटर पर टेम्परेचर का, जैसे कि हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू इंक्रीज इन दी काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ग्रेटर स्पीड, वाइब्रेट होने लगते हैं ग्रेटर स्पीड में. द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and convert to liquid. The minimum temperature at solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called melting point. Okay, that's nice. The melting point of a solid is an indication of the strength of the forces attraction between particles. The melting point of ice is 273.515 K Kelvin basically. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. When a solid melts into the temperature remains same, so where the heat goes,
You must have observed these melting the temperature of system. System changes, melting point reached till of the high ice melt. All the ice melt. तो melting point जैसे ही reach हो जाएगा, ice melt होना शुरू हो जाएगी. This happens even though we continue the heat breaker, the continuous supply of heat. The heat, this heat gets used to change the state over the forces of attraction between particles. Okay, as this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that gets hidden into the contents of the breaker and known as a latent heat. The word latent heat means hidden, छुपी हुई heat. The amount of heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid atmospheric pressure of the melting point is known as latent heat of fusion. So particle in the water is 0 degree Celsius have more energy as compared to particle ice of the same temperature. Okay. When we supply heat energy to water, particles starts moving even faster. ये भी होता है. And a certain temperature point is reached when the particle enough energy to break free from the forces of attraction each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature which liquid starts boiling at the temperature atmospheric pressure is called boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from bulk of liquid gains enough energy to change vapor states. For water, this temperature is 373 degrees Celsius. And can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way the having defined the latent heat fusion? Okay, particle is in steam that is water vapor 100 degrees Celsius have more energy than water at the same temperature. This is the because particles steam have absorbed extra energy in the same latent heat vaporization. Okay, like these are the solid state, liquid state, and gaseous state heat and cool figure. This is the way of showing. So we infer that the state of matter can change into another state of changing of temp because of change of temperature की वजह से कोई भी फॉर्म में वो जा सकता है. First of all, the solid converts into liquid, then it will convert into gas. But some chemical things like some substances like camphor, it converts solid into directly to gas. We have learned substances around changes state from solid to liquid, from liquid to gas, application of heat, but there are lots of things you have to learn, and that's it. And for the today's class, I'll meet you tomorrow, and yeah, same class is continuing. And one more thing is that I'll teach economics as well. So thank you so much. See you tomorrow.